हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन करने की तिथि भी जारी हो गया है। आवेदन करते करते समय दोस्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है यह भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाला है, उम्र क्या रहने वाला है। तो दोस्त बिहार थाना चौकीदार से संबंधित A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए साथियों आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो किसका बात करेंगे साथियों की बिहार थाना चौकीदार की जो साथियों नई भर्ती जो है 2025 का जो जारी किया गया है, ठीक है, उसका दोस्त ऑल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ऑल डॉक्यूमेंट्स जो है आवेदन करते समय क्या क्या लगेगा। ठीक है, आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थी से मांगा जाएगा। तो दोस्त यह वीडियो आपको पहले बता दिए हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आवेदन करते समय आपके पास अगर यह सभी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो दोस्त आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और जब आवेदन नहीं कर पाएंगे जो दोस्त ये चौकीदार थाना की जो नई भर्ती है, इसमें दोस्त आप अपना जो है सिलेक्शन के लिए कोई भी प्रक्रिया से आप गुजर नहीं सकते हैं, क्योंकि आवेदन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आवेदन के लिए ऑल डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी अगर टोटल पोस्ट की बात कर ले साथियों तो टोटल पोस्ट जो है वह 10,838 पदों पे निकल के आनी है। ठीक है, लेकिन पेपर के माने साथियों तो पेपर में जो है 20,000 पद जो है अभी भी बिहार में जो है थाना चौकीदार की जो पद है वह पूरी तरह से खाली है। ठीक है, लेकिन अचानक 20 के 20,000 पे जो भर्ती है वह एक ही बार तो नहीं आनी है, इसीलिए साथियों इसको हो सकता है 20,000 की जो है 2 टर्म में जो है वैकेंसी आने की विभाग का बड़ी मनसा हो। इसीलिए ये जो है 10,838 पदों पे जो है भर्ती निकल करके आ गई है। ठीक है, यह भर्ती किस तरह से होगा तो साथियों आपको बता दूं ये जो 10,838 पद है इसमें हम आपको बता दूं तो जैसे बिहार होम गार्ड की जो भर्ती निकल करके आया था कि बिहार के सभी जिलाओं में कुछ ना कुछ पदों पे जो है भर्ती जब निकल करके आया था, तो यह भी दोस्त उसी तरह से होगा कि बिहार के सभी जिलाओं में कुछ ना कुछ पद जो है इसमें भी रहने वाला है। जबकि बिहार होमगार्ड की बात कर लें तो 15,000 पदों पे भर्ती निकल करके आया था, जबकि अगर बिहार थाना चौकीदार की बात करें साथियों तो 10,838 पदों पे जो है यह भर्ती निकल करके आ गई है। ठीक है, इसकी अगर हम आयु की बात कर ले कि आखिरकार इसमें उम्र कितना लगने वाला है, तो इसका आयु दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक रहने वाला है। साथ में किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को दोस्त एज में किसी भी तरह से छूट जो है नहीं मिलना है। ठीक है, जैसे कि आप सभी आदमी को पता होगा कि SC ST का 3 वर्ष या 5 वर्ष और EBC का 2 वर्ष या 3 वर्ष की जो छूट मिलता था एज में, वह दोस्त इसमें जो है किसी भी अभ्यर्थियों का एज में कोई जो है छूट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, योग्यता की बात कर ले साथियों तो योग्यता जो है अभी फिलहाल 10th रखा गया है, लेकिन आप सभी अभ्यर्थी इस पूरे चीज से जो है भली भांति अवगत होंगे, क्योंकि बिहार होमगार्ड में भी 10th ही योग्यता बताया जा रहा था। लेकिन जब अचानक विभाग जब पूरी तरह से नोटिस जारी किया तो उसमें निकल करके आया कि इसमें जो है 12th होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो है जिस तरह से बिहार की जो है शिक्षा व्यवस्था जो सुधर गया है, इस स्थिति में 12th भी हो सकता है। तो आप दोनों के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए, क्योंकि 10th पे जो है बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी केंद्र सरकार का भी आता है, जैसे SSC GD MTS। और इसमें बिहार में बात करें तो चौकीदार की जो है पहले अगर बात करें तो एजुकेशन योग्यता कुछ भी नहीं रहता था, लेकिन इस बार जब वैकेंसी होगा तो हो सकता है 12th भी जो है इसका
मतलब योग्यता जो है बनाई जा सकती है। तो अगर आप 10th और 12th भी पास हैं तो इस पूरे की जो वैकेंसी आने वाला है, इस पूरे वैकेंसी में आप अपना एक सीट पक्का करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो प्रोसेस है उस सभी प्रोसेस से गुजरते हुए आप भी बिहार थाना चौकीदार में जो है अपना एक सीट जो है साथियों वह क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से पक्का कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन की तिथि की बात करें साथियों तो आवेदन की तिथि हम निश्चित रूप से बताने वाले हैं, इसमें कोई भी तरह की इफ या बट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आवेदन करते समय आखिरकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले साथियों तो डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है पहले क्या सब लगने वाला है यह हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह देख लीजिए कि ये जो हम लिखे हैं इसी पे पूरी तरह से जो है बात अभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के होनी है। ठीक है, अगर चौकीदार की जो है प्रमुख दस्तावेज आवेदन को लेकर के बात करें साथियों तो इसमें बहुत तरह की जो है आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। अगर पहले बात कर ले साथियों तो पहले में आपको होना चाहिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि इससे पिछले वाला वीडियो जब हम डाले थे तो अभ्यर्थी मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि आखिरकार सर इसके आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी एक बार बताते तो वह सभी डॉक्यूमेंट्स हम बना लेते। तो इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने दिनों तक के लगेंगे, क्या क्या लगने वाला है, तो यह भी दोस्त अब 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो 10th का साथियों मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होनी चाहिए, क्योंकि 10th और 12th अभी दोनों में से किसी एक पे जो है मुहर नहीं लगा है विभाग के अनुसार। इसीलिए आप 10th और 12th दोनों का जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वहीं हायर एजुकेशन की बात कर लें तो हायर एजुकेशन में भी अभ्यर्थी बीए दे सकते हैं, एमए दे सकते हैं, मतलब हायर एजुकेशन जो भी आपका है वह हायर एजुकेशन आप दे सकते हैं। क्या पता हायर एजुकेशन देने से आपकी कुछ जो है सहूलियत इस चौकीदार भर्ती में मिल जाए। इसीलिए दोस्त आपकी जो हायर एजुकेशन हो, बीए हो, एमए हो, जो भी हो, उसका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है निश्चित रूप से अगर नहीं है तो ले करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो यह सभी तो हो गया एजुकेशन का। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट जो है जिसमें अभ्यर्थी की आवेदन करते समय हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि आवेदन करते समय इसमें यह है कि देखिए आयु में तो कोई भी तरह की जो है छूट की बात जो है नहीं किया गया है। लेकिन जब सीट आएगा तो सीट में साथियों भली भांति आपको पता है कि सभी कैटेगरी का अलग अलग जो है सीट होगा, और उसे कैटेगरी को डिफाइंड करने के लिए आपके पास एक पुख्ता जो है क्या होनी चाहिए, दस्तावेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उस दस्तावेज की बात कर ले तो सबसे पहले आपके पास जातीय होना चाहिए, उसके बाद आवासीय होना चाहिए, उसके बाद आय होना चाहिए। अगर आप ईबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो आपके पास ईबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग्स करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो हो गया, अब बड़ी बात आता है कि आखिरकार ये जो जातीय आवासीय आय, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस है ये बनता है मतलब किस तरह से और किस किस्म से। तो देखिए साथियों यह 2-3 किस्म की बनता है और 2-3 जगह से जो है यह इशू होता है। ठीक है, पहला इशू होगा सीओ के यहाँ से, दूसरा इशू होता है एसडीओ के यहाँ से, और तीसरा होता है डीएम के यहाँ से। जबकि विभाग जो है अपने आप को पूरी तरह से खुलासा करता है कि हमें सीओ लेवल का चाहिए या एसडीओ लेवल का चाहिए या डीएम लेवल का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार की जब बात आती है तो वहां साथियों एसडीओ भी चलता है। अगर विभाग क्लियर करता है कि मुझे डीएम वाला चाहिए तो डीएम वाला भी होता है। लेकिन बिहार की अगर हम बात कर ले तो ओवरऑल बिहार में अगर हम देखें तो बिहार की दोस्त सीओ लेवल का अगर आप सभी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो सीओ लेवल पे ही पूरी तरह से काम चल जाता है। ठीक है, तो आप सीओ लेवल का भी यह सभी डॉक्यूमेंट्स बना लीजिएगा। अब बड़ी बात आता है कि यह कितने दिनों का होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दूं अगर
बिहार होमगार्ड के भर्ती के समय या भर्ती के बाद भी अगर आप यह सभी डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे तो आपको साथियों बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं बनाए हैं तो निश्चित रूप से बनवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें 12 से 15 रोज समय आपको बनाने में लग सकता है। और वैकेंसी की बात कर लें तो वैकेंसी साथियों इसी तरह से बिहार होमगार्ड में भी अभ्यर्थियों का हलचल जो है तेज था कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। लेकिन अचानक अगर हम बात कर ले तो देखिए, जैसे 16 तारीख का जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, 23 तारीख का जो है वह क्या कर दिया, एडमिट कार्ड जारी कर दिया, और 30 तारीख से फिजिकल भी होना शुरू हो गया। तो इस तरह से सभी जिलाओं की जो है अलग अलग तिथि में फिजिकल एडमिट कार्ड जारी हो गया। तो 2 महीना के अंदर अंदर जो है बिहार होमगार्ड की फिजिकल को भी विभाग निपटा दिए थे। तो हो सकता है यह सभी प्रक्रिया भी आपको भी 2 मंथ के अंदर अंदर भी निपटाता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्त बिहार में जो है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, और चुनाव के समय में जो है यहाँ जो है पुलिस बल की होना ज़्यादा मात्रा में विभाग को लग रहा है या सरकार को लग रहा है कि ज़रूरी है। और चुनाव के मतलब मद्देनज़र में रखते हुए हर एक सेक्टर में साथियों जम की भर्ती निकल करके आ रही है। इसी कड़ी में चौकीदार की भर्ती भी निकल करके आ गया है। ठीक है, आवेदन तिथि की बात कर लें तो साथियों ये जो जून है, इस जून में आपको निश्चित रूप से इसका आवेदन जो है देखने को मिल सकता है। यह जून से जुलाई जो है नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले प्रक्रिया कराएगा तो इसे बहुत ही तेजी गति जो है पकड़ना ही होगा। जब तक तेजी गति नहीं पकड़ेंगे तब तक जो है चुनाव से पहले यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त जो है नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये जून मंथ जो है इसके लिए जो है बहुत बड़ी जो है मंथ होने वाला है। और इसी मंथ में मतलब अगर नहीं बेहतर हो सकता है तो आवेदन तो निश्चित रूप से करवा लेंगे, यह पूरी तरह से तय है। और दोस्त इसमें अगर हम बात कर लें तो विभाग की ओर से अभी भी जो है अलग अलग जिलाओं का जो है कौन जिलाओं का कितने पदों पे भर्ती निकल करके आएगा यह भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो सब कुछ दिनों में आपके पास मतलब पूरी तरह से जो है साफ सुथरा होकर के आना शुरू हो जाएगा। तो आप उसका भी वेट कीजिए, साथ में यह सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा। इसमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट्स स्कूल कॉलेज में अगर आपका होगा तो वहां से भी निकलवाने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी इस पूरे वीडियो को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।